हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, कल के टॉपिक में हमने आप शब्द के बारे में पढ़ाया था और शब्द की 3 भेद पढ़ाए थे मैंने उसमें, जिसमें कि उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर मैंने शब्द कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। और आज हमारा जो नया टॉपिक और एक शब्द, शब्द में एक टॉपिक बचा था संकर शब्द, वो मैं आपको बाद में करा लूंगा। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है संज्ञा। तो साथियों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं साथियों, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। याद रख लेना जनरल नॉलेज के लिए कि संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो साथियों, संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या किसी प्राणी, लिख लो, किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। साथियों, बात हो रही है यहां पे किसी शब्द के, अगर मैं बोल रहा हूं किसी वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी, अगर किसी जो जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम का, जिन शब्दों से किसका बोध हो, इनका बोध हो, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव क्या क्या हो, बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे संज्ञा। क्या कहेंगे? संज्ञा। हो गया। तो साथियों, संज्ञा, जैसे वस्तु की बात हो रही है, जैसे वस्तु की बात होती है, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक। स्थान की बात होती है, स्थान की बात हो रही है, तो स्थान की बात मतलब जैसे घर। घर एक स्थान है। हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूं भारत एक स्थान है, देहरादून एक स्थान है ना। और भाव, जैसे मैं बोल रहा हूं अपनापन, अपनापन, मिठास इत्यादि। तो ये क्या हो गए? जितने भी शब्द आते हैं ये आते हैं संज्ञा में। और प्राणी की बात जहां पे आती है, जैसे मैं मनुष्य लिख लेता हूं, मनुष्य, कुत्ता एक प्राणी है, हाथी, जितने भी सजीव हैं प्राणी, जितने भी सजीव हैं, सब किस में आएंगे? ये आएंगे प्राणी में। और उसे वो जिन शब्दों से क्या हो, प्राणी का बोध हो। मनुष्य एक शब्द है, कुत्ता एक शब्द है और हाथी भी एक शब्द है। तो इन शब्दों से, जैसे मैं लिख रहा हूं कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, जो भी प्राणी है, वो सभी किस में आएंगे? उसे कहेंगे हम संज्ञा। इन शब्दों को क्या कहेंगे? हम संज्ञा। हो गया। तो साथियों, आज पढ़ने वाले हम संज्ञा के भेद, और मैं आपको संज्ञा के भेद पढ़ाने वाला हूं। हो गया। तो साथियों, देख लीजिए, संज्ञा के प्रकार लिख लीजिए। साथियों देख लीजिए, संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। एक है तुम्हारा समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। इसको आज हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लासेस को जरूर रेगुलर फॉलो करें। हो गया। तो देख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए, संज्ञा हो गया, किसी वस्तु, विशेष, स्थान के, प्राणी के नाम को क्या कहेंगे? या कह सकते हैं किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा होती मुख्यतः 3 प्रकार की। मुख्यतः संज्ञा
मुख्यतः जो संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं। जो सबसे पहले आएगा यह आता है जातिवाचक संज्ञा। पहले लिख लो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लिखना व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो साथियों मैंने बताया था आपको कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 उपभेद हैं, जो कि 2 उपभेद कौन कौन से हैं? एक है, लिख लो, द्रव्यवाचक या कहीं कहीं इसको बोलते हैं पदार्थवाचक। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा आता है जातिवाचक के अंतर्गत, वो आता है समूहवाचक संज्ञा। तो साथियों उम्मीद है कि आप जब परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा कि संज्ञा कितनी मुख्य, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है, आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि संज्ञा कितनी प्रकार की है, मुख्यतः संज्ञा कितनी प्रकार की है, तब आपको बताना है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। अगर आएगा जैसे जनरली क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित बताइए कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तब आप मुख्यतः तो 3 हो गए। अगर ऐसा आता है तो तब क्या बोलेंगे आप कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जबकि जातिवाचक के अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा इंक्लूड है। तो साथियों इतना आप लिखिए, फिर हम संज्ञा के प्रकार है उनको, व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ाएंगे, फिर जातिवाचक को पढ़ाएंगे, फिर भाववाचक को पढ़ाएंगे। ओके, इसको नोट करिए। फिर आज शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिख लो, पहले इसे कंप्लीट लिख लो, मिटा दूं? पहले इसे लिख लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और तीसरा है भाववाचक। ओके, मिटा देते हैं। तो अब हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली हेडिंग है व्यक्ति। कईयों के क्वेश्चन थे कि सर आप थोड़ा बड़ा लिखिए, तो देख लीजिए बड़ा भी लिख लिया मैंने। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो साथियों देख लीजिए आप लोग, जो शब्द किसी विशेष, लिख लीजिए आप लोग, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, या विशेष प्राणी, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी का बोध कराता है, उन शब्दों को उसको कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष प्राणी का बोध कराता है, विशेष प्राणी का बोध कराता है, तो उसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। उदाहरण में मैं बोल रहा हूं गौतम बुद्ध। क्या बोल रहा हूं? गौतम बुद्ध। अब व्यक्ति की बात हो रही है, मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूं, तो इसको आप समझिए कि गौतम बुद्ध एक किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है जहां पे, तो वो वहां पे क्या होगा, ये किसी समूह की बात नहीं कर रहा है,
नहीं किसी जाति की बात कर रहा है, ये कर रहा है सिर्फ एक विशेष व्यक्ति की बात। तो जहां पर एक विशेष व्यक्ति की बात होती है वहां पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आया समझ में? या आप देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध हो गया, और एक हो गया जैसे क्या, पंकज। पंकज, पंकज किसी एक व्यक्ति का नाम है, ना कि किसी समूह का नाम है। हो गया? तो जहां पर मैंने बोला कि एक विशेष व्यक्ति की बात होती है तो वहां पर होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, डन। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि जहां पर एक विशेष व्यक्ति की बात होती है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं सरदार पटेल, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। हो गया? जैसे एक आता है क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं किसी स्त्री का नाम बताते हैं, जैसे बोलते हैं सविता, सविता, सविता हो गया, रोशनी हो गया, और एक एक नाम और लिख लीजिए, सागर। तो ये आपको, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। सविता एक कोई व्यक्ति होगी, कोई रोशनी एक व्यक्ति होगी, सागर भी एक व्यक्ति होगा, सरदार पटेल एक व्यक्ति है, महात्मा गांधी भी एक व्यक्ति है, और पंकज एक व्यक्ति है, जबकि गौतम बुद्ध एक व्यक्ति है। जैसे मैं एक लिख लूं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। आपको बस अभी इतना ही समझना है। मैं अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा रहा हूं तो आपका मन किसी और डायरेक्शन में ना जाए, ना समूहवाचक के हिसाब में जा, ना कि द्रव्यवाचक के हिसाब में। मैं पढ़ा रहा हूं व्यक्तिवाचक, तो आपको वही समझना है जो मैं पढ़ा रहा हूं। हो गया? पहले इसको लिख लीजिए। एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक ही की बात हो रही है। अगर मैं दिशा, जैसे दिशाओं के नाम है, दिशाओं के नाम है जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एक की बात कर रहा हूं, किसी विशेष की बात कर रहा हूं, विशेष वस्तु या विशेष किसी ऑकेजन की बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व की बात कर रहा हूं तो वो पूर्व ही हो गया, ना कि वो पश्चिम होगा। पूर्व पूर्व बहुत नहीं होता, एक ही होता है। पश्चिम भी एक ही दिशा होती है, उत्तर भी एक ही दिशा होती है, और दक्षिण भी एक ही दिशा होती है। जहां पर एक ही बात करी जाए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक वचन। एक वचन तो वचन तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको देख लीजिए पहले आप लोग। तो व्यक्तिवाचक, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर किसी विशेष व्यक्ति की बात हो, जहां पर एक व्यक्ति की बात, और उसके लिए ये इनको ये वाला जो डिकोड कर रखा मैंने जो शब्द, वो सिर्फ उसी के लिए हो, एक के लिए हो, तो वहां पर हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो फिर भी दोबारा देख लीजिए आप लोग कि गौतम बुद्ध, मैंने कहा एक विशेष व्यक्ति है और वह एक ही व्यक्ति है। तो जहां पर एक ही व्यक्ति की बात की जाए, किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए, तो वहां पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वहां पे होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब देख लीजिए, इसकी बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसको लिख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। मिटा दूं? मिटा दे? ठीक। सॉरी। अब करते हैं जातिवाचक संज्ञा। लिख लो, सेकंड जातिवाचक संज्ञा। किसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा? पहले देख लो कि जातिवाचक संज्ञा किसी, जैसे मैं बोल रहा हूं जाति, जाति किसी कास्टिज्म की बात हो रही है यहां पे। जैसे मैं बोल रहा हूं मनुष्य, तो मनुष्य एक जाति है। कैसे है एक जाति? कैसे है? क्योंकि इस मनुष्य जाति के अंतर्गत बहुत सारे मनुष्य आते हैं। एक की बात नहीं होती, यहां पर बहुत सारे जितने भी मनुष्य हैं उन सभी की बात हो रही है। तो जो हम मानव लोग हैं, जैसे मेरा नाम सौरभ है, किसी का नाम दोषा है, किसी का नाम फलाना है, कुछ भी है, तो उन सभी का नाम अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वो क्या है? एक मनुष्य है, एक जाति है उनकी। तो वो क्या है? एक
मनुष्य या मानव, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग परिभाषा लिखो, इसको मिटाते हैं। जो शब्द लिख लो, जो शब्द किसी जो शब्द किसी लिख लो प्राणी कौमा पदार्थ, प्राणी कौमा पदार्थ या समुदाय। जो शब्द, परिभाषा अच्छे से लिख लेना आप लोग, क्योंकि यही काम आने वाली है। जो शब्द किसी पदार्थ, प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए। जिन शब्दों से बोला किसी प्राणी पदार्थ या समुदाय का पूरी जाति का क्या हो, बोध हो, उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। ओके साथियों, तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे लोहा मनुष्य, लोहा मनुष्य। और इसके बाद देख लीजिए, जैसे मैं धातुओं की बात करता हूं तो पीतल, सोना, पीतल, लोहा, पीतल, सोना। और इसमें देख लीजिए, जैसे लोहा, पीतल, सोना, तो ये चलो ये नहीं आएगा, ये देख लो आप लोग, जातिवाचक की बात हो रही है, लोहा पीतल तो नहीं आएगा, यहां पर आएगा मनुष्य। एक मैंने बताया था आपको, मनुष्य एक विशेष जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, एक समुदाय का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, एक समुदाय का बोध हो रहा है। नर, नारी, मनुष्य, नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, ग्रंथ, पर्वत, और नदी, एक आएगा नदी। अब इसको समझाऊंगा मैं कैसे जातिवाचक के अंतर्गत आता है। गाय, और लड़का, और एक और लिख लीजिए, पहाड़। ये समझने के लिए है सिर्फ, ओके। मैं सिर्फ इसको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये समझाने के लिए है। अब जैसे मनुष्य बोल रहा हूं मैं, तो यहां पे देख लीजिए, मनुष्य एक समुदाय का क्या कर रहा है, बोध कर रहा है। कैसे, देख लो, मनुष्य, जैसे मनुष्य क्या है, रश्मि, मनुष्य भी रश्मि एक मनुष्य है। जबकि यहां पर अगर मैं किसी का नाम लिखता हूं, नरेंद्र, सुमन, तो जितने भी मानव है उनके क्या है, अलग अलग नाम है। और उन सभी नामों का आपको पता है, जितने भी नाम अलग रखे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं मनुष्य जाति के अंतर्गत आते हैं। ओके, इतना समझ गए होंगे कि इनके लिए एक पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर आपको पता है कि पूरे जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो एक मनुष्य है। हो गया। नर की बात हो रही है, तो नर सिर्फ एक आदमी नहीं हो सकता है। रमेश नर है, हो गया। और राम नर है। और जैसे नर, जहां मेल की बात हो रही है, यहां पे रमेश, राम इत्यादि कर लो। जितने भी मेल हैं वो एक नर के अंतर्गत आते हैं। नर भी क्या है, नर शब्द भी क्या है, एक जातिवाचक शब्द है। नारी मतलब फीमेल। जैसे फीमेल में एक लिख लो, मनीषा, सुमन, आरती। तो ऐसे शब्द जो है ये है फीमेल वर्जन के लिए, और ये है नारी क्या कर रही है, नारी शब्द को डिकोड किसके लिए कर रहा है, और ये क्या है, पूरी जाति को या पूरी समुदाय को क्या कर रहा है, बोध कर रहा है। ग्रंथ, अब देखो ग्रंथ बोल रहा हूं मैं, तो ग्रंथ में एक ही ग्रंथ होना है,
महाभारत है, रामायण है, बाइबिल है, कुरान है, बहुत सारे हमारे पास क्या है, ग्रंथ हैं। और ग्रंथ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, ग्रंथ। क्या किया गया है? ग्रंथ। तो ये क्या होगी, इनकी जाति होगी। जैसे मैंने बोला बाइबिल, बाइबिल है, भागवत है, भागवत गीता, रामायण है, तुम्हारा कुरान है, ये क्या है, सब ग्रंथ है। हो गया पर्वत। अब पर्वत क्या कर रहा है, एक जाति का बोध कर रहा है, लेकिन पर्वत एक थोड़ा है। अरावली एक पर्वत है, अरावली, हिमालय, हिमालय, आल्पस, विश्व में भी पर्वत है, आल्पस, और जितने भी पर्वत हैं, जैसे एक है नंगा पर्वत। ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं मैं कि पर्वत सिर्फ एक पर्वत की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पर्वत होंगे, बहुत सारे पर्वत है और उनके अलग अलग नाम है। जैसे एक पर्वत का नाम है अरावली, एक पर्वत का नाम है हिमालय। जहां पर मैंने बोला एक की बात होती है वो हो जाता है व्यक्तिवाचक, जहां पर इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रखा है वो है पर्वत। तो ये किस में आ जाएगी, ये कर रहा है जाति शब्द का बोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पर्वत जातिवाचक शब्द का बोध कर रहा है। जहां पर जातिवाचक का बोध करता है तो उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा। ओके, तो देख लीजिए जातिवाचक में बस ये वाले इसमें इतना ही है। नदी में आपको वही ध्यान रखना है कि नदी सिर्फ एक नदी की बात नहीं होती है। यहां पर नील नदी हुआ है, नील नदी भी है, नील नदी, गंगा नदी है, और ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। देख लीजिए, तो यहां पर नदी शब्द क्या है, नदी शब्द एक जाति को, जाति शब्द का, जाति का बोध करा रहा है। ये शब्द नदी शब्द जाति का बोध करा रहा है। और इस जाति में कितनी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं विश्व में, बहुत सारी नदियां हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, नील नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, और जितने भी यांगतीसी नदी, बहुत सारी नदियां हैं। और इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है नदी, जो कि क्या कर रहा है, इसका इन नदियों की, इनकी जाति का बोध कर रहा है एक पर्टिकुलर शब्द जो है नदी। हो गया। गाय, गाय सिर्फ एक नहीं होती, सिंधी गाय है, तुम्हारा जर्सी गाय है, और इत्यादि जितने भी हैं, सिंधी गाय लिख लो, सिंधी, जर्सी, सिंधी, जर्सी इत्यादि कर लो। हो गया। तो गाय शब्द भी एक जाति का बोध कर रहा है, और इस जाति में बहुत सारे गायों के टाइप्स हैं, गायों की जाति है, गायों के प्रकार है। तुम्हें पता है कि गाय के हर जगह अलग अलग नाम होते हैं। तो जितनी भी गाय है वो एक गाय शब्द है, यह क्या करे, जाति का बोध करा रहा है। लड़का, नर नारी वही बात होगी, उसको मिटा दो। पहाड़, हाँ पहाड़ लिख दिया मैंने, पर्वत पहाड़ एक ही बात होगी, हटा दो। शहर, अब शहर एक जाति का बोध कर रहा है कि शहर है। मन में ख्याल आ गया, शहर कौन कौन से, दिल्ली, बंबई, मुंबई, सॉरी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और तुम्हारा देहरादून लिख लो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि कर लो। तो ये शहर शब्द है, ये इन जितने भी प्लेस है, जितने भी प्लेस है, इनका क्या कर रहा है, इनकी जाति का बोध कर रहा है। जैसे दिल्ली शहर, मुंबई शहर, कलकत्ता शहर, तो यह शहर क्या कर रही है, इनकी जाति का बोध कर रहे हैं। जहां पर जाति का या समुदाय का बोध होता है, वहां पर क्या हो जाता है, जाति, क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। हो गया। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको जातिवाचक संज्ञा समझ आई होगी। मैंने लिखा है ना समुदाय, एक समुदाय, बहुत एक समुदाय है, बहुत सारे लोग उसमें हैं, एक समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं, एक पार्टी का नाम ले लेते हैं, बीजेपी। अब बीजेपी के अंदर एक ही आदमी थोड़ा ना होगा, बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यह एक जाति का बोध करा रहा है, करा रहा है ना। ओके, तो साथियों, जातिवाचक संज्ञा में बस इतना ही है, इसको मिटा देते हैं। अब करते हैं जातिवाचक संज्ञा के
भेद या उपभेद कह लें। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद लिख लो। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है, सबसे पहले लिखो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा देख लो। वे शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराए। वे शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराए तो उन्हें कहेंगे हम, या कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराए और उन पदार्थों से कोई अन्य अन्य क्या धातु बने तो उनको क्या कहेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराए उन्हें क्या कहेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे द्रव्य, किसी मेटल, कहीं कहीं पता कंफ्यूज कराने के लिए क्या लिखा रहता है, ये ध्यान रखना आप। इसको लिखा रहता है कभी कभार पदार्थ वाचक संज्ञा। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और इस पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जो आंसर कभी कभार लिखा रहता है कि बताइए जी सोना कैसी संज्ञा है सोना, तो लोग फिर कंफ्यूज। एग्जामर क्या करता है कि द्रव्यवाचक न देकर पदार्थवाचक उसमें इंक्लूड कर देता है और बच्चा वहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी कभार द्रव्यवाचक की जगह पे क्या लिखा रहता है? पदार्थवाचक लिखा रहता है। ओके, इसको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए एग्जाम्पल में, आप देख लो। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण लोहा, तांबा, पीतल, हो गया पानी। एक पदार्थ की बात करो, एक पदार्थ की बात है, ये पदार्थ है सारे मेटल से, हो गया। और जैसे पानी हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया। जितने भी पदार्थ है, जितने भी क्या है पदार्थ है, जितने भी द्रव्य अवस्था में है वो क्या है? द्रव नहीं, द्रव्य, मेटल्स। तो उन्हें कहेंगे हम, क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल इसको नोट करिए, और द्रव्यवाचक में बस ज्यादा नहीं है, इसको एग्जाम्पल को नोट करिए आप लोग, हो गया। जैसे लकड़ी है, लकड़ी भी लिख लो। लकड़ी भी पदार्थी तो है, लकड़ी भी क्या है? पदार्थी तो है। जैसे ऊन है, ऊन से क्या बनाते हैं हम? कपड़े बनाते हैं। घी एक पदार्थ है, पानी पदार्थ है, लोहे से बहुत सारे बर्तन बनते हैं, तांबे से भी बहुत सारे बर्तन बनते हैं, और पीतल से भी बर्तन बनते हैं। दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, छाछ बनती है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर तथ्य क्या आएगा? सिर्फ द्रव्य या मेटल्स आएंगे, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, पानी, घी, दूध, लकड़ी, ऊन। जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखा रखे हैं इनको जरूर नोट करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आगामी जितने भी हमारे उत्तराखंड और हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, और इनमें द्रव्य संज्ञा से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा भी अब कंप्लीट हो गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। हो गया, इसको मिटाते हैं, अब करते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मिटा दूं? चलो,
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा? देख लो, वे शब्द जो शब्द एक वचन में हो लेकिन वह शब्द किसी समूह, किसी समुदाय का क्या कर रहा है, बोध करा रहा है, तो उसको कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा लिख लीजिए, वे शब्द जो एक वचन में लिखे जाते हैं, एक वचन मतलब सिर्फ एक की बात होती है वहां पे, लेकिन वह क्या करता है, वह शब्द पूरे समुदाय का बोध कराता है। एक वचन में लिखे जाते हैं लेकिन वह शब्द किसी विशेष समूह या समुदाय का बोध कराए। वे शब्द जो एक वचन में लिखे जाते हैं, वे शब्द जो एक वचन में लिखे जाते हैं लेकिन वह शब्द किसी समुदाय या किसी समूह का बोध कराता है, तो उन्हें कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख लेता हूं, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, उदाहरण लिख लो। उदाहरण जैसे भीड़, सेना, समूह इत्यादि जितने भी हैं, जैसे हैं पुलिस। इतना ही एग्जांपल लिख लो। भीड़ की बात होती है तो भीड़ एक आदमी से भीड़ नहीं बनती है, बहुत सारे आदमी से ही, बहुत सारे आदमी, एक आदमी, दो आदमी, असंख्य आदमी जितने भी होंगे, तो समूह एक समूह का निर्माण करता है। तो वह एक समूह का निर्माण करता है, जितने भी भीड़ में जितने भी लोग होते हैं, एक आदमी भीड़ नहीं बनाते, आपको याद रखना है। और इसमें बहुत सारे लोग होंगे, एक समूह के रूप में होंगे, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो वह एक क्या है, समूह के रूप में। तो जितने भी लोग ये आते हैं भीड़ में आते हैं, और भीड़ कैसा शब्द है, भीड़ एक समूह या समुदाय शब्द है, तो यह किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेना भी एक आदमी से नहीं बनती है, सेना भी बहुत सारे सोल्जर से बनते हैं, एक से नहीं बनेगा, बहुत सारे लोगों से बनता है। हो गया, आप इससे समझिए ना, समूह एक ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप एक आदमी से नहीं बनता है, ग्रुप बहुत सारे आदमी से बनता है। ग्रुप सिर्फ आदमी का नहीं, ग्रुप क्या होता है, जैसे प्राणी है, प्राणी का एक समुदाय है ना, प्राणी का एक समुदाय है, अलग सा समुदाय है ना, तो वो किस में आएंगे, सारे समूहवाचक संज्ञा में। हो गया। जैसे एक सभा जब होती है, सभा की बात हो रही है यहाँ पे, तो सभा जैसे बैठती है, तो एक आदमी सभा नहीं करता है, बहुत सारे लोग उसमें इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, और उनका एक समुदाय होता है, उनका एक क्या होता है, समुदाय होता है। यहाँ पर सभा हो रही है और इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग क्या हैं, बैठे हुए हैं इधर। तो यहाँ पर एक सभा हो रही है, तो कितने लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग हैं, एक समूह में बैठे हुए हैं, तो ये समूह बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। हो गया। तो देख लीजिए, हमने आपको आज व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको उसमें सॉरी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जातिवाचक मैंने आपको बताया, समूहवाचक पढ़ाया, और एक पढ़ाया द्रव्यवाचक। हो गया। तो अब आपको लास्ट पढ़ाएंगे हम आप भाववाचक संज्ञा। आज का जो लास्ट टॉपिक होगा, और संज्ञा का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। ओके, लिख लो भाववाचक संज्ञा। मिटा दूं, चलो इसको भी मिटा देते हैं, खाली जगह घेर रहा होगा, आपने लिख लिया होगा। तो साथियों, सारे लोग तैयारी पे जुटे रहे, अच्छे से तैयारी करें, एक न एक दिन सफलता आपके हाथों में जरूर लगेगी।
ओके, तो अब हेडिंग डालिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा लास्ट है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। किसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा? किसे कहेंगे हम भाववाचक संज्ञा? जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, प्राणी या किसी भाव का क्या हो, उनमें क्या हो, भाव का भाव समाया हुआ हो, भाव क्या हो, उसमें समाया हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। कोई भाव उत्पन्न हो रहा हो, भाव को ना तो हम छू सकते हैं, ये ध्यान रखना है। भाव क्या होते हैं? भाव सिर्फ उजागर होते हैं, ना कि हम उसको छू सकते हैं। हो गया? तो इसमें परिभाषा जरूर लिखें आप लोग। परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी, अगर आप किसी चीज को लिख रहे हैं तो उसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिख लो, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से, साफ दिखाई दे रहा है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के गुण, के गुण, धर्म, दोष, आ रहा है साफ? धर्म, दोष, स्वभाव, किसी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, भाव का बोध हो, भाव का बोध हो, यहां पर क्या हो रहा है? भाव का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, भाव का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। मतलब भाव, भाव को न तो हम छू सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं, बस उसको क्या करते हैं? भाव को महसूस करते हैं। आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा कि भाव को न तो हम छू सकते हैं और न उसको देख सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे मिठास हो गया, लड़कपन है, अपनापन है। अपनापन शब्द जब हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर एक क्या है? ये एक क्या है? बहुत ही क्या है? भाववाचक शब्द है। हो गया? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, भाव का प्रयोग होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है। हो गया? तो देख लीजिए भाववाचक संज्ञा क्या क्या है, उदाहरण में आपको समझाऊंगा। उदाहरण देख ले, जैसे उदाहरण में है मीठा, मिठास, क्या है? मिठास। मिठास शब्द में देखो आप, कहीं ना कहीं क्या है? आस जुड़कर, आस जुड़ा हुआ है। क्या है? आस जुड़ा है। एक है क्रोध, 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 मिठास, अच्छा, अच्छाई, अच्छाई, मिठास, क्रोध, अच्छाई और बुराई। बुराई भी लिख लो, मिठास, क्रोध, अच्छाई, बुराई, बीमारी, एक लिख लो, बीमारी, बीमारी, मिठास, क्रोध, अच्छाई, बीमारी। एक है बुढ़ापा, लंबाई। बहुत है, आज के लिए एग्जाम्पल बहुत है। तो साथियों, यहां पर जब मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं मिठास, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक भाव प्रकट होता है कि मिठास। आप उसको क्या कर रहे हैं? खुद में उसको क्या कर रहे हैं? उसका प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ, मिठास मतलब वो क्या हो रहा होगा? मीठा हो रहा। आपके मन में एक भाव उत्पन्न हो गया है, कहीं ना कहीं आप उसको उसको क्या कर रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं। क्रोध, जब क्रोध आता है तो क्या है? वो भी हम महसूस कर पाते हैं। अच्छाई, किसी की अच्छाई देखी नहीं जाती है, न किसी की क्या छुई जाती है, किसी की अच्छाई क्या महसूस की जाती है। ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये आपको क्या करता है? एक भाव का भाव प्रकट करता है। जहां पर भाव प्रकट हो
तो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाती है? भाववाचक संज्ञा। बीमारी, बीमारी भी दिखती नहीं है, बीमारी सिर्फ महसूस होती है कि हाँ भाई बीमारी होगी। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी क्या है? एक बुढ़ापा शब्द क्या है? ये भी भाववाचक शब्द, संज्ञा शब्द है। लंबाई, लंबाई भी कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है। हो गया साथियों? अब देखो आप कि जो भाववाचक संज्ञा है, क्या प्रत्यय जो शब्द क्या होता है? प्रत्यय से जुड़कर क्या होते हैं? भाववाचक बन जाते हैं। जैसे क्या है? प्रत्यय जुड़कर क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होते हैं। तो उन शब्दों को भी मैं आपको लिखाऊंगा, तो आप देख लीजिए। तो कैसे है? जैसे मैं बोल रहा हूं अच्छा, अच्छा शब्द है, इसमें कौन सा शब्द जोड़ूं कि यह सिर्फ सीधे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाए? तो साथियों इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ूंगा मैं? आई, आई। तो अच्छा धन आई, तो क्या बन जाएगा? अच्छाई। तो अच्छाई कैसा शब्द है? अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक क्या है? संज्ञा। दूसरा देखो बुराई, बुरा धन ई, बुरा, बुरा में कौन सा शब्द जोड़ूं कि जो आई? बुराई, बुरा धन आई, क्या हो जाएगा? बुराई, बुराई, बुरा धन आई, क्या हो जाएगा? बुराई। बीमार, बीमार एक नॉर्मल शब्द है, अगर मैंने इसको भाववाचक में परिवर्तन करना है तो इसमें ई प्रत्यय लगा के इसमें क्या हो जाएगा? ये बीमारी। बीमार धन ई बराबर क्या हो जाएगा? बीमारी। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखो बुढ़ा, बूढ़ा धन पा, बूढ़ा धन पा। तो बूढ़ा धन पा बराबर क्या हो जाता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा ऐसे लिख लो, बूढ़ा धन पा क्या हो जाता है? बुढ़ापा। तो साथियों बुढ़ापा शब्द कैसे बन गया? ये बूढ़ा धन पा। तो बुढ़ापा शब्द कैसे शब्द है? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जिनको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो देख नहीं सकते हैं, तो उन शब्दों उनको क्या कहते हैं? सिर्फ महसूस कर पाते हैं, तो वो क्या है? वो आता है भाववाचक संज्ञा शब्द में। तो साथियों इसमें भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? गुण, दशा, दोष के आधार पर, गुण, दशा, दोष के आधार पर क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही है, और जो कल की क्लास आएगी मैं उसमें बताऊंगा कैसे आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे, या जातिवाचक संज्ञा से उसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। कल हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो साथियों आज की टॉपिक में संज्ञा का जो ये टॉपिक है, ये आज का टॉपिक में बस इतना ही है। कल के टॉपिक में वो पढ़ाऊंगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि हमने किस हिसाब से पढ़ा रखा है। तो साथियों विशेष फोकस अपनी तैयारी पे रखो, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ना सोचो। बाहर की चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई नहीं होगी तो सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साथियों आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। तो आप तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।